एक तरफ जहां बारिश की बूंदें मिट्टी को महका रही थी, वहीं दूसरी तरफ 24 साल के विक्रम के घर में एक अलग ही सन्नाटा पसरा हुआ था। उसने आज से ठीक 6 साल पहले अपने माता पिता को एक सड़क हादसे में खो दिया था। उस भयानक रात ने उसके जीवन की खुशियाँ छीन ली थी। माँ बाप के जाने के बाद उसके कंधों पर अपनी छोटी बहन आरती की पूरी जिम्मेदारी आ गई थी, जो उस समय महज 14 साल की थी। हादसा इतना भयानक था कि आरती ने अपने माता पिता के साथ साथ अपने दाहिने हाथ की कोहनी के नीचे का हिस्सा भी हमेशा के लिए गंवा दिया था। उस दिन अस्पताल के बेड पर बैठी आरती को जब अपनी कटी हुई बाँह का एहसास हुआ तो वह चीख पड़ी। तब विक्रम ने अपनी बहन को सीने से लगाकर वचन दिया था, आरती, तुम्हारे इस भाई के रहते तुम्हें कभी किसी कमी का एहसास नहीं होगा। आज से मैं तुम्हारा भाई भी हूँ और माता पिता भी। दिन बीतते गए। विक्रम दिन रात एक करके एक छोटी सी दुकान पर काम करता और शाम को लौटकर आरती के लिए खाना बनाता। आरती अब एक हाथ से अपने सारे काम खुद करने की कोशिश करती, लेकिन समाज के ताने बाने वाली नज़रें उसे अंदर से तोड़ देती थी। लोग कहते, बेचारी का हाथ नहीं है, अब जिंदगी भर भाई पर बोझ बनी रहेगी। ये बातें सुनकर आरती अक्सर चुपचाप रात को तकिए में मुंह छुपाकर रोती। उसे लगता कि वह अपने भाई की तरक्की में रुकावट बन रही है। समय ने करवट ली और विक्रम की जिंदगी में नंदनी का आगमन हुआ। रिश्ता तय होने से पहले विक्रम ने नंदनी के सामने अपनी शर्त रख दी थी। उसने साफ साफ कहा था, मेरी दुनिया में मेरी बहन सबसे पहले है, उसका एक हाथ नहीं है, इसलिए वह मेरी जिम्मेदारी है। अगर आपको इससे कोई परेशानी है तो आप यह रिश्ता अभी मना कर सकती हैं। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए विक्रम का हाथ अपने हाथों में ले लिया और बोली, विक्रम जी, इंसान की असली खूबसूरती उसके शरीर से नहीं, उसके संस्कारों से होती है। आरती सिर्फ आपकी बहन नहीं, आज से मेरी भी छोटी बहन है। मैं उसे कभी किसी कमी का एहसास नहीं होने दूंगी। शादी के बाद जब नंदिनी पहली बार दुल्हन बनकर घर आई तो आरती एक कोने में सहमी हुई खड़ी थी। उसे डर था कि कहीं नई भाभी भी बाकी लोगों की तरह उसे उपेक्षित न करें, लेकिन नंदिनी ने आते ही अपना घूंघट उठाया, सीधा आरती के पास गई और उसे अपने गले से लगा लिया। उन्होंने प्यार से कहा, इतनी दूर क्यों खड़ी हो मेरी लाडो? आज से मैं तुम्हारी सिर्फ भाभी नहीं, तुम्हारी भाभी माँ हूँ। आरती की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने भर्राई आवाज़ में कहा, भाभी, मैं ठीक से एक हाथ से सब काम नहीं कर पाती। नंदिनी ने तुरंत उसके होठों पर उंगली रख कर कहा, आज के बाद ऐसा कभी मत कहना। भगवान ने तुम्हें एक हाथ नहीं दिया तो क्या हुआ, तुम्हारी इस भाभी के पास 2 हाथ हैं ना। वे दोनों अब तुम्हारे लिए ही काम करेंगे। नंदिनी ने अपने हर वचन को निभाया और सुबह उठकर सबसे पहले आरती के बाल संवारती, उसके पसंद का खाना बनाती और उसे हर कदम पर प्रेरित करती। आरती पढ़ाई में बहुत तेज़ थी, लेकिन हादसे के बाद उसने कॉलेज जाना छोड़ दिया था। नंदिनी ने जब यह बात जानी तो उसने जिद करके आरती का दाखिला शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में करवा दिया। कॉलेज के शुरुआती दिन आरती के लिए आसान नहीं थे।
कुछ लापरवाह लड़के लड़कियां उसकी दिव्यांगता का मजाक उड़ाते थे। एक दिन जब कुछ छात्रों ने उसका रास्ता रोककर उस पर फब्तियाँ कसे तो आरती रोते रोते घर लौटी। उसकी आंखें सूजी हुई थी। नंदिनी ने जब उससे पूछा तो आरती फूट फूट कर रो पड़ी और बोली, भाभी माँ, लोग मुझे अधूरा कहते हैं कि कॉलेज क्यों आती हो, घर बैठी रहो। नंदिनी का दिल अंदर से दहल गया, लेकिन उन्होंने कमज़ोरी दिखाने के बजाय आरती के कंधे पर हाथ रखा और दृढ़ता से बोली, आरती, शरीर से विकलांग वह नहीं होता जिसका अंग न हो, विकलांग तो वह होता है जिसकी सोच छोटी हो। तुम अपनी काबिलियत से जवाब दो, आंसुओं से नहीं। अगले दिन नंदिनी खुद आरती के साथ कॉलेज गई। जब वही लड़के फिर से तंज कसने लगे तो नंदिनी ने शालीनता लेकिन कड़े शब्दों में उन सबकी क्लास लगा दी। उन्होंने कॉलेज के प्रिंसिपल के सामने भी यह बात रखी। प्रिंसिपल ने तुरंत उन लड़कों को चेतावनी दी और सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने को कहा। उस दिन के बाद कॉलेज में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आरती की तरफ कोई उंगली उठा सके। नंदिनी के इस अटूट समर्थन ने आरती के अंदर एक नया आत्मविश्वास जगा दिया। उसने ठान लिया कि वह अपनी भाभी माँ के त्याग को व्यर्थ नहीं जाने देगी। उसने अपनी पढ़ाई में पूरी ताकत झोंक दी। घर के कामों में भी वह नंदिनी का पूरा हाथ बटाती। सालों साल मेहनत रंग लाई। आरती ने अपनी यूनिवर्सिटी की परीक्षा में टॉप किया। जब मंच पर उसे गोल्ड मेडल मिल रहा था तो उसकी आंखें भीड़ में बैठी भाभी माँ नंदिनी को ढूंढ रही थी। जब आरती मेडल लेकर सीधे नंदिनी के पास दौड़ी और उनके गले लग कर रो पड़ी तो वहाँ मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं। आरती ने मेडल नंदिनी के गले में डालते हुए कहा, भाभी माँ, यह मेरा नहीं, आपकी ममता और विश्वास का मेडल है। विक्रम दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक संतोष की मुस्कान थी। उसे महसूस हुआ कि माता पिता के जाने के बाद उसने अपनी बहन के लिए जो वचन दिया था वह अधूरा नहीं रहा। नंदिनी ने माँ बनकर उस घर को मुकम्मल कर दिया था जहाँ कभी आंसुओं का साया था। आज वहाँ सिर्फ सफलता और अपनेपन की रोशनी थी। गोल्ड मेडल मिलने के बाद आरती की ज़िंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया था। कॉलेज की डिग्रियां पूरी होने के बाद अब उसका सपना एक बड़े प्रशासनिक पद पर पहुंचने का था, यूपीएससी क्रैक करने का। उसने अपने कमरे की दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया था, आईपीएस आरती। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आती तो आरती सबसे पहले अपनी भाभी माँ नंदिनी के पैर छूकर आशीर्वाद लेती। नंदिनी हर सुबह उसके टेबल पर बादाम और गर्म दूध का कप रखती और प्यार से कहती, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे मेरी बच्ची। घर में खुशियों का माहौल था। विक्रम अपनी छोटी सी दुकान से अब एक अच्छे व्यापार में स्थापित हो चुका था। उनके जीवन में एक नन्हा मेहमान भी आ चुका था, विक्रम और नंदिनी का बेटा कबीर, जो अब 2.5 साल का था। कबीर की सबसे पसंदीदा जगह अपनी बुआ की गोद थी। वह सारा दिन आरती के आसपास मंडराता रहता। आरती भी अपनी सारी थकान कबीर की किलकारियाँ सुनकर भूल जाती थी। लेकिन कहते हैं ना कि ज़िंदगी इम्तिहान लेना कहीं बंद नहीं करती।
आरती को दिन रात एक करके पढ़ाई करते हुए 2 साल बीत चुके थे। उसकी मुख्य परीक्षा सिर पर थी। सेंटर दूसरे शहर में था जहां जाने के लिए ट्रेन का सफ़र तय करना था। विक्रम को किसी ज़रूरी व्यापारिक काम से दूसरे शहर जाना पड़ा, इसलिए आरती को परीक्षा दिलाने की जिम्मेदारी नंदिनी के कंधों पर आ गई। नंदिनी ने बिना एक पल सोचे कहा, विक्रम जी, आप काम पूरा करके आइए। मेरी बेटी का पेपर है, मैं खुद उसके साथ जाऊंगी। परीक्षा के दिन नंदिनी अपनी गोद में छोटे कबीर को संभालते हुए और एक हाथ से आरती का भारी बैग उठाए परीक्षा केंद्र के बाहर घंटों खड़ी रही। धूप तेज थी, कबीर रो रहा था, लेकिन नंदिनी की नज़रें सिर्फ परीक्षा हॉल के गेट पर टिकी थी कि कब उसकी आरती बाहर आएगी और कब उससे पूछेगी पेपर कैसा हुआ। जब परीक्षा ख़त्म हुई और आरती बाहर आई तो उसका चेहरा उतरा हुआ था, उसकी आंखों में नमी थी। नंदिनी तुरंत दौड़कर उसके पास गई और उसका कांपता हुआ हाथ अपने हाथों में ले लिया। आरती फफक कर रो पड़ी और बोली, भाभी माँ, पेपर बहुत अच्छा था, लेकिन मैं लिख रही थी तो मेरा बायां हाथ लगातार दर्द के मारे सुन्न पड़ रहा था। आखिरी आधे घंटे में मेरी उंगलियां पेन नहीं संभाल पा रही थी। मेरा एक सवाल छूट गया। मुझे लगता है मेरा IAS बनने का सपना अधूरा रह गया। वहाँ खड़े कुछ लोग अजीब नज़रों से देख रहे थे, लेकिन नंदिनी ने बिना आस-पास की परवाह किए आरती को अपने सीने से लगा लिया। उन्होंने आरती के माथे को चूमा और दृढ़ आवाज़ में कहा, आरती, जंग मैदान में हथियार छूटने से नहीं हारी जाती, हौसला टूटने से हारी जाती है। तूने एक हाथ के बिना समाज के ताने सहते हुए इतनी बड़ी परीक्षा के आखिरी पन्ने तक लड़ाई लड़ी। यह हार नहीं, तेरी जिद्दी मेहनत की जीत है। परिणाम जो भी हो, तेरी भाभी माँ को तुझ पर गर्व है और हमेशा रहेगा। नंदिनी के उन शब्दों ने आरती के टूटे हुए हौसले को फिर से फौलाद बना दिया। उसे महसूस हुआ कि उसके पास भले ही माँ बाप नहीं है, लेकिन दुनिया की सबसे ताकतवर माँ उसकी परछाई बनकर उसके साथ है। कुछ महीनों बाद रिजल्ट का दिन आया। पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी और धड़कनें तेज थी। लैपटॉप स्क्रीन पर UPSC का रिजल्ट खुला हुआ था। विक्रम, नंदिनी और आरती तीनों स्क्रीन के सामने बैठे थे। विक्रम ने रोल नंबर डाला। स्क्रीन पर नाम फ्लैश हुआ, आरती सिंह, ऑल इंडिया रैंक 184। कमरे में सन्नाटा चीख में बदल गया। विक्रम खुशी से उछल पड़ा और उसकी आंखें छलक आईं। कबीर अपनी बुआ की गोद में ताली बजाने लगा, लेकिन आरती अपनी जगह से हिल नहीं पाई। उसने कांपते हाथों से लैपटॉप की स्क्रीन को छुआ और सीधे नंदिनी के चरणों में गिर पड़ी। वह फूट फूट कर रोते हुए बोली, भाभी माँ, मैंने कर दिखाया। ये रैंक मेरी नहीं, आपकी, उस एक एक लाठी और ममता की है जो आपने मुझे गिरने नहीं दी। नंदिनी ने उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया और उनकी भी आँखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, मैंने तो सिर्फ रास्ता दिखाया था मेरी लाडो, चलना तो तुझे ही था। कुछ हफ्तों बाद जब आरती पहली बार अपनी IAS की यूनिफॉर्म पहनकर घर आई तो उसने सबसे पहले सैल्यूट अपनी भाभी माँ नंदिनी को किया।
उस समय घर के दरवाजे पर खड़े विक्रम की छाती गर्व से चौड़ी हो गई थी। आज साबित हो गया था कि रिश्ते खून के नहीं बल्कि समर्पण, त्याग और विश्वास के होते हैं। एक भाई ने अपने बचपन के वादे को निभाया था और एक भाभी ने अपनी ममता से एक टूटी हुई जिंदगी को आसमान छूने की ताकत दे दी थी। IAS बनने के बाद आरती की जिंदगी का एक नया और बड़ा अध्याय शुरू हुआ। उसकी पहली पोस्टिंग एक चुनौतीपूर्ण जिले में उप जिला मजिस्ट्रेट के रूप में हुई। जिस लड़की को कभी लोग उसकी दिव्यांगता और एक हाथ न होने की वजह से कमज़ोर समझते थे, आज वही जिले की कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की कमान संभाल रही थी। जिस दिन आरती ने पहली बार अपने ऑफिस की कुर्सी संभाली, उसने घर से निकलते वक्त सबसे पहले अपनी भाभी माँ नंदिनी के पैर छुए। नंदिनी ने उसकी आरती उतारी, माथे पर तिलक लगाया और उसके दाहिने हाथ पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, जाओ बेटी, आज से इस जिले की हर उस माँ और बहन की रक्षा और सेवा करना जिन्हें तुम्हारी जैसी मजबूत बेटी की ज़रूरत है। आरती जब अपने सरकारी बंगले और कार्यालय पहुंची तो वहां का माहौल पूरी तरह नया था। पहले कुछ दिनों में फाइलों का बोझ, जनता की समस्याएं और प्रशासनिक बारीकियों को समझना आसान नहीं था। एक हाथ से लंबी लंबी फाइलें पढ़ना, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना और लगातार मीटिंग्स लेना शारीरिक रूप से भी बहुत थका देने वाला था। कई बार रात को घर लौटते वक्त उसका इकलौता हाथ सुन्न पड़ जाता था और वह चुपचाप अपने कमरे में बैठकर अपनी थकान छिपाने की कोशिश करती, लेकिन नंदिनी सब भांप लेती थी। वह रात को 2 बजे भी जागकर आरती के लिए गर्म पानी और सिकाई का सामान लेकर खड़ी मिलती। वह प्यार से आरती के कंधों की मालिश करती और कहती, थक गई मेरी शेरी, याद है जब तुम स्कूल जाने से डरती थी तब तुमने क्या कहा था, आज तुम इस देश की अधिकारी हो, हार नहीं मान सकती। आरती अपनी भाभी माँ की गोद में सिर रखकर बच्चों की तरह रो देती और सारी थकान पल भर में गायब हो जाती। समय बीतता गया। नन्हा कबीर अब 5 साल का हो चुका था और स्कूल जाने लगा था। वह जब भी स्कूल में अपनी बुआ के बारे में सुनता तो उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। वह अपने दोस्तों से अकड़ कर कहता, मेरी बुआ कलेक्टर है और मेरी मम्मी उनकी सबसे बड़ी ताकत। आरती ने अपने कार्यकाल के दौरान जिले में कई ऐसे कदम उठाए जिन्होंने समाज की सोच बदल दी। उसने विशेष तौर पर दिव्यांग जनों और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं शुरू की। जब भी वह किसी गरीब या विकलांग व्यक्ति की मदद करती तो उसे अपने बचपन के वो दिन याद आ जाते जब समाज के तानों ने उसे तोड़ने की कोशिश की थी। तब उसे एहसास होता कि भगवान ने उसे एक हाथ क्यों नहीं दिया, शायद इसलिए ताकि वह अपने दूसरे हाथ से इस समाज की तकदीर लिख सके। एक दिन जिला मुख्यालय पर एक बड़ा जन दरबार लगा हुआ था। सैकड़ों लोग अपनी शिकायतें लेकर आए थे। तभी भीड़ में एक वृद्ध महिला और पोती के साथ बहुत लाचारी से आगे बढ़ी। महिला की आंखें नम थी और उसके कपड़े फटे हुए थे। उसने आते ही आरती के सामने हाथ जोड़ दिए और फफक कर रो पड़ी। उस महिला ने कांपती आवाज़ में कहा, मैडम, मेरे बेटे की मौत के बाद मेरी इस पोती का सहारा कोई नहीं है।
कुछ दबंग लोग हमारी इकलौती ज़मीन पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। हम दर दर भटक रहे हैं, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, क्या करें, हम तो लाचार हैं। उस वृद्ध महिला के चेहरे और उसकी बेबसी को देखकर आरती का दिल एक पल के लिए दहल गया। उसे अपनी और विक्रम भाई की वो पुरानी रात याद आ गई जब उन्होंने माता पिता को खोया था। आरती अपनी कुर्सी से उठी, उस बुजुर्ग महिला के पास खुद चल कर गई और उसे अपने पास कुर्सी पर बिठाया। उसने महिला के कांपते हाथों को अपने इकलौते हाथ से सहलाया और बहुत ही दृढ़ और शाश्वत करने वाली आवाज़ में बोली, दीदी आप रो मत, आज से इस कलेक्टर की कुर्सी पर आपकी बेटी बैठी है। जब तक मैं यहाँ हूँ आपकी ज़मीन पर कोई आँख उठाकर भी नहीं देख सकता। न्याय दिलाना मेरा फ़र्ज़ है और मैं अपना फ़र्ज़ पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी। आरती ने तुरंत अपनी टीम को बुलाया, मामले की फ़ाइल मंगवाई और मौके पर ही पुलिस व राजस्व विभाग को सख्त निर्देश दिए कि 24 घंटे के भीतर उन दबंगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए और बुजुर्ग महिला को उसकी ज़मीन पर कब्ज़ा वापस दिलाया जाए। अगले हफ्ते जब उस बुजुर्ग महिला को उसकी ज़मीन का अधिकार पत्र और न्याय मिला तो वह दौड़ती हुई सीधे कलेक्टर कार्यालय पहुंची। उसने रोते हुए आरती को गले से लगा लिया और आशीर्वाद देते हुए बोली, बेटी भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। तूने आज सिर्फ मेरी ज़मीन नहीं बचाई, मेरी और मेरी पोती का इस दुनिया से भरोसा टूटने से बचा लिया। तू अधिकारी नहीं, इस ज़िले की असली माँ है। उस शाम जब आरती दफ्तर का काम ख़त्म करके घर लौटी तो उसका चेहरा एक अजीब से सुकून और चमक से दमक रहा था। उसने घर में कदम रखते ही आवाज़ लगाई, भाभी माँ, आज मैंने किसी की ज़िंदगी बचा ली। नंदनी रसोई से बाहर आई, उनके चेहरे पर गर्व की एक ऐसी मुस्कान थी जो अनमोल थी। उन्होंने आरती को अपनी बाहों में भींच लिया। विक्रम पास ही खड़े थे, उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उन्होंने अपनी बहन के माथे पर हाथ फेर कर कहा, आज हमारे माता पिता जहाँ भी होंगे अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे। आरती ने मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, जीवन ने भले ही बचपन में उससे उसके माता पिता छीन लिए थे, लेकिन एक भाई के पवित्र वचन और एक भाभी माँ के त्याग ने उसे जो आसमान दिया था वहाँ अब वह अकेले नहीं बल्कि लाखों बेसहारा लोगों की उम्मीद बनकर उड़ रही थी। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप लोगों तक पहले ही पहुँचती रहें। धन्यवाद।